हेलो एवरीवन हैड टू नो कि कुछ दिन से हमारी क्लासेस नहीं आ रही है। कुछ कारणवश मैं बाहर गया था तो ट्रैवलिंग के टाइम में क्लासेस नहीं ले पाया, सो उसके लिए सॉरी। टुडे वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 4। वी नो अबाउट कि हमारी जो एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है, तो उसका आज 3 चैप्टर है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज का चैप्टर लेसन नंबर 4 है जिसका नाम है लोकतंत्र सरकार के मुख्य तत्व है। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 4 एंड बिफोर स्टार्टिंग वी डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। सो वी लेट्स स्टार्ट। अध्याय का विषय इसमें है लोगों की भागीदारी। हम आगे क्या पढ़ेंगे उसके बारे में समझाया गया है। समस्याओं का समाधान, समानता एवं भेदभाव का विचार, ये डिस्कस करेंगे। तो पहले आगे भागीदारी। तो लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भागीदारी होती है। तो जनता के प्रतिनिधि का चुनाव होता है, निर्णय लेता है, उसके बाद प्रतिनिधि का चुनाव होता है, फिर जनता ये सब कुछ करती है। सेकंड है प्रतिनिधि, जनता की तरफ से निर्णय। तो प्रतिनिधि क्या करते हैं, जनता की जो मांग होती है उनके अनुसार वो आगे गवर्नमेंट में अपना निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट है चुनाव। नियत काल में चुनाव होता है, जनता सरकार का नियंत्रण करती है। लोकतंत्र में जनता होती है वही सरकार पर नियंत्रण करती है। जनता चाहे तो गवर्नमेंट बना सकती है, जनता चाहे तो गवर्नमेंट को हटा सकती है। तो आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करें, उसके अनुसार मैं अपने आप पढ़ाने के जो तरीके हैं उनमें सुधार कर पाऊँगा। नेक्स्ट है भागीदारी के तरीके, भागीदारी के अन्य तरीके। जो ये तो हमने सोच लिया कि जनता की क्या भागीदारी, उसके अलावा अन्य क्या तरीके होते हैं जनता की। गवर्नमेंट जो होती है उसमें जनता कैसे इंटरफेयर करती है, जनता की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में समझाया गया है। तो एक सरकार के कार्य में रुचि लेना, जो गवर्नमेंट जो कार्य करती है, जो भी योजना है उसमें रुचि लेना, उसको देखना क्या कर रही है, किसके लिए, उसमें किस में लाभ है। आलोचना करती है उसका भी, जो भी गवर्नमेंट स्कीम निकालती है अगर वो सही स्कीम नहीं है तो उसकी आलोचना करना वो भी एक जनता का काम है, और करनी भी चाहिए कि जिसमें सरकार को पता चले कि जो उनको द्वारा किया गया कार्य है सही है या गलत है। एक प्रकार से फीडबैक मान सकते हैं आप। अपनी राय व्यक्त करती है वो। अगर वो किससे होती है, वो जुलूस निकालती है, धरना हड़ताल, उसको लेके ही वो अपनी राय को जनता गवर्नमेंट के सामने रखती है। अखबार, पत्रिका और टेलीविज़न, मुद्दों को उठाना, सरकार की जिम्मेवारियों पर चर्चा। सरकार जो भी जिम्मेवारियाँ होती है उस पर चर्चा होती है। वो न्यूज़ कहाँ से देखते हैं, वो टेलीविज़न से, अखबार से, रेडियो से। आलोचना करना, सरकार उनके कामकाज के तौर तरीकों की चुनौती, उनकी आलोचना करती है कि ये काम सही नहीं है, तो उसमें सरकार अपने कामों में सुधार लेके आती है। विवादों का समाधान, विवादों का कारण एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाना, भेदभाव की अभिरुचि, धार्मिक जुलूस के रास्ते पर विवाद, हिंसा की संभावना, पुलिस की भूमिका, बातचीत द्वारा समाधान। नदी जल विवाद, कर्नाटक तमिलनाडु में ये एक उदाहरण है। तो इसके माध्यम से विवादों का समाधान होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा होती है, बातचीत पर समाधान करती है। पुलिस की भूमिका होती है, हिंसा की संभावना जो भी है जो गवर्नमेंट और जनता का आपस में तालमेल होता है। एक समानता एवं न्याय, इसमें क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख विचारों में से एक समानता और न्याय है। जो गवर्नमेंट लोकतांत्रिक सरकार है उसका एक सबसे महत्वपूर्ण विचार है लोकतांत्रिक सरकार का, वह समानता और न्याय। आगे भी है, स्पर्शता पर कानून द्वारा रोक, छुआछूत जो कि बोलते हैं हम आम बोलचाल भाषा में। मान्य प्रथाओं पर रोक, जो अमान्य प्रथाएं हैं, जैसे पहले सती प्रथा थी उसको अमान्य प्रथा पे काउंट कर सकते हैं, उस पर रोक लगाना, वही लोकतंत्र सरकार का मेन मकसद है। एक सरकार समानता एवं न्याय की पहचान, ये भी है। लड़कियों की बराबर महत्व है, ये भी लोकतंत्र सरकार होता है। वही बोलते हैं सबका अधिकार।
समानता का अधिकार, उसमें वही है, लड़की लड़का बराबर है। लड़कियों के लिए प्रावधान, फीस माफी आदि जो भी अभी, क्योंकि अब सब जानते हैं कि हमारे जब से आज़ादी हुई है तब से लड़कियों की साक्षरता दर भी बहुत कम है और लड़कियों की जो भी भूमिका है वो अपने इंडिया में बहुत कम है। तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए अलग अलग स्कीमें चलाई जाती है। उसी में एक फ़ीस माफ़ की स्कीम हो सकती है। कुछ कहीं कहीं स्कूलों में लड़कियों को स्कूटी, साइकिल ये सब कुछ सुविधा देते हैं, जैसे वो स्कूल आ पाए और अपनी पहचान बना पाए। नेक्स्ट है, मेरे द्वारा कुछ लिखा गया पाठ से निकाले गए हैं, जिसमें अश्वेत और श्वेत लोगों की सुविधा में अंतर बताया गया है। एक श्वेत व्यक्ति अच्छा है, उसको क्या मिलता है, एक अश्वेत को क्या होता है उसके साथ, ये एक भेदभाव को मान सकते हैं आप। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होती है, जो श्वेत व्यक्ति होता है, रेल बस अलग, अच्छी ज़मीन, वहीं अश्वेत को भेदभाव होता है। हेक्टर पिसन सभ्यता, ये एक उद्देश्य से उठाया गया उदाहरण जो चैप्टर से उठाया गया है। लोकतंत्र, सरकार की कमी, आलोचना, अफ्रीका, नेशनल कांग्रेस, नेशनल मंडेला, जो भी नेशनल मंडे की कहानी है वो समझाएगी। 9 दक्षिण अफ्रीका लोकतंत्र की स्थापना, जो भी नेशनल मंडे ने क्या किया, किस तरीके से वो अपने देश में जो श्वेत में समानता का अधिकार भी था, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह क्लासेस चलती रहेगी और आप चैप्टर को शेयर करें, जिससे आपके जो साथी हैं वो बेटर तैयारी कर पाए। जय हिंद, जय भारत।